कराची जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब ऑयल टैंकर में धमाका, 3 अफराद जाँ बहक, 17 जख्मी हो गए। धमाके की आवाज दूर तक सुनी गई। इतराफ में रहने वाले लोग घरों से बाहर निकल आए। रेंजर्स और पुलिस ने मौका पर पहुंचकर इलाके को घेरे में ले लिया। आग लगने से 3 गाड़ियां और 4 मोटरसाइकिलें तबाह हो गई। जख्मियों में खातून, 3 सिक्योरिटी, 2 रेंजर्स और 1 पुलिस एहलकार, गैर मुल्की और दीगर अफराद शामिल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वाक़े का नोटिस, पुलिस चीफ से रिपोर्ट तलब। जख्मियों को बेहतरीन तिबी इमदाद फ्राहम करने के भी अहकाम। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन का कहना है कि वाक़या दहशत गर्दी का नतीजा है। दहशत गर्दों ने निशाना एक कार को बनाया है जिसमें गैर मुल्की सवार था जो जख्मी हुआ है। SSP मलेर काशिफ अब्बासी के मुताबिक हर तरह से तफ्तीश की जा रही है। वाक़े के बाद सूबाई वज़ीर दाखिला, IG सिंध और दीगर अफसरान मौका पर पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची के अलमनाक वाक़े पर गहरे दुख का इजहार, कहा कि वाक़े के जिम्मेदार पाकिस्तानी नहीं बल्कि पाकिस्तान के खुले दुश्मन हैं। चीनी दोस्तों की सलामती को यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म की चीनी क़यादत, अवाम और बिलखसूस मुतासरीन के अहल खाना से दिली ताज़ियत, जख्मियों की जल्द सेहत याबी की दुआ। कहा वाक़े के जिम्मेदार पाकिस्तानी नहीं बल्कि पाकिस्तान के खुले दुश्मन हैं। मुल्ज़िमान की शनाख्त और उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए तहकीकात जारी है। अवाम अफवाहों पर कान न धने, एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन जारी है। गवर्नर सिंध कामरान खान जसूरी के ऑयल टैंकर धमाके के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन चल रहा है, इसमें किसी किस्म का कोई खलल नहीं आया। कराची के लोग मुतमईन रहे। उन्होंने कहा कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ। वाक़े की हम तहकीकात कर रहे हैं। वाक़े के हवाले से जांच की जा रही है। पाकिस्तान की कराची एयरपोर्ट के करीब चीनी शहरियों पर दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए चीन के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि दहशतगर्दी की यह कार्रवाई पाकिस्तान और चीन की पायदार दोस्ती पर भी हमला है। हम इस बुज़दिलाना हमले के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपने चीनी भाइयों के साथ मिलकर काम करता रहेगा। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुजरिमों और उनके सहूलतकारों को मुत्तफ़िकी अंजाम तक ज़रूर पहुँचाएंगे। पाकिस्तान में कायम चीनी सफारत खाने की कराची एयरपोर्ट के करीब बम धमाके की मज़म्मत, वाक़े में होने वाली हलाकतों पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। चीनी कौंसल खाने ने कहा कि पाकिस्तानी हुकाम के साथ मिलकर इस वाक़े के बाद का लाइहा अमल तय करने की कोशिश कर रहे हैं। चीनी कौंसल खाने ने पाकिस्तानी हुकाम से दरख्वास्त की कि वह इस हमले की जामिया तहकीकात करें और मुलविस अफराद को सजा देने के साथ साथ पाकिस्तान में मुख्तलिफ मनसूबों में काम करने वाले चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए इकदाम करें। मियांवाली में CTD की कार्रवाई, फितनाल ख्वारिज के साथ दहशतगर्द हलाक, 8 फरार हो गए। CTD हुकाम के मुताबिक मारे गए दहशतगर्दों से 6 दस्ती बम, सेफ्टी फ्यूज वायर, 7 कलाशनकोव गोलियां और बारूदी मवाद बरामद हुआ। फरार होने वाले दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। CTD टीमों ने मकड़वाल के करीब नाकाबंदी कर ली। दहशतगर्द मियांवाली में बड़े हमले की मनसूबाबंदी मुकम्मल कर चुके थे।
फलस्तीन और गजा के अवाम से इजहार यकजहती के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आज होगी। कॉन्फ्रेंस से पहर 3 बजे ऐवान सदर इस्लामाबाद में होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी और वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ मुश्तरका तौर पर मेज़बानी करेंगे। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की जानिब से दावतनामे जारी कर दिए गए। हुकूमती वफ़द ने मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात करके आज होने वाली फलस्तीन कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में पेशरफ्त। पीटीआई वकील मुर्तजा तूरी की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने केस पर समाअत की। एहतसाब अदालत ने केस की समाअत 19 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। 5 अक्टूबर को लाहौर हंगामों में गिरफ्तार पीटीआई कारकुनान मुकदमे से डिस्चार्ज। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 17 अफराद को मुकदमे से डिस्चार्ज किया। मुसर्रत जमशेद चीमा, राय मोहम्मद अली समेत दीगर को मुकदमे से डिस्चार्ज किया गया। अदालत ने तहरीरी हुक्म में कहा कि पुलिस ने डंडे बरामद करने और तफ्तीश के लिए 10 दिन की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त के साथ कोई MLC मौजूद नहीं। तफ्तीशी अफसर भी CCTV फुटेज हासिल करने में नाकाम रहे। पुलिस की जानिब से लगाए गए इल्जामात बज़ाहिर दुरुस्त नहीं। तूफान अल-अक्सा ऑपरेशन और गजा पर मुसल्लत इसराइली जंग को 1 साल मुकम्मल। 7 अक्टूबर 2023 को फलस्तीनी मुज़ाहमती तंजीमों ने अलल-सुबह गजा के इतराफ में मौजूद आबादियों और फौजी अड्डों पर हमला किया था। इस हमले में 1200 के करीब इसराइली हलाक हुए थे। हमास की वजारत सेहत के मुताबिक इसराइल के हाथों नस्ल कुशी में अब तक 42,000 फलस्तीनी शहीद हो चुके। शोहदा में 16,000 बच्चे और 11,000 से ज़ायद ख़वातीन शामिल। फलस्तीन के मजलूम अवाम की हालत ज़ार पर दुनिया की खामोशी इंसानियत के लिए एक अलमिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का यौम इज़हार यकजहती फ़लस्तीन पर पैगाम। कहा कि फ़लस्तीन का मसला सिर्फ फ़लस्तीनियों का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मसला है। पाकिस्तान हमेशा से फ़लस्तीन के मौक़िफ़ की मुकम्मल हमायत करता आया है और करता रहेगा। पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। जब तक उसका मुनसिफ़ाना हल फ़लस्तीनी अवाम की उमंगों के मुताबिक नहीं निकलता, दुनिया में अमन का क़याम मुमकिन नहीं। दुनिया और इंसानी हकूक़ की तंजीमों को चाहिए कि फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम की मदद के लिए आगे बढ़ें और उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें। आज पूरा पाकिस्तान मुत्तहिद होकर इसराइली जुल्मों सितम के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करेगा। सेनेटर शहरी रहमान का 7 अक्टूबर यौम यकजहती फ़लस्तीन के मौका पर पैगाम। कहा कि इसराइली जारहियत और जंगी जुनून को आज 1 साल मुकम्मल हो चुका। 1 साल से जारी इसराइली बर्बरियत में अब तक 42,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें 16,000 से ज़ायद बच्चे शामिल हैं। इस 1 साल में इसराइल मशरिक़ वस्ता और आलमी अमन के लिए एक संगीन ख़तरा बन चुका है। इसराइल के गजा में जंग हज़ारों अमरीकी शहरी यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशियाई मुल्कों के दारुल हुकूमतों में एहतजाज। लंदन, रोम, बर्लिन, मैड्रिड, केप टाउन और चिली में भी मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का अमरीकी इंतजामिया से इसराइल को असलहे की सप्लाई रोकने के लिए नारेबाजी, जंग बंदी का भी मुतालबा किया गया।
डॉलर मुसलसल गिरावट का शिकार, तबादला मार्केट में कीमत में इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मस्बत कारोबार का आगाज। 100 इंडेक्स में 49 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 81 पॉइंट्स 591 पर ट्रेड करते देखा गया। उधर इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर मजीद 12 पैसे सस्ता। अमरीकी करेंसी की कीमत 277 रुपए 40 पैसे हो गई। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान की इंग्लैंड के खिलाफ बैटिंग जारी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद ने कहा कि हमारे पास टीम में 2 स्पिनर्स और 3 फास्ट बॉलर हैं। हम चीज़ों को तब्दील करके ट्रैक पर वापस आना चाहते हैं। इंग्लिश कप्तान ओली पॉप बोले, हम टॉस जीतते तो बैटिंग ही करते। मैच के लिए अच्छी तैयारी कर रखी है। पाकिस्तान से टोरंटो जाने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी। पीआईए ने टोरंटो के लिए टिकटों में 15% रायत का ऐलान कर दिया। पीआईए के मुताबिक टिकटों में 15% रायत का फ़ायदा मुसाफिर 15 अक्टूबर तक उठा सकेंगे और 15 अक्टूबर तक बुक करवाई गई टिकटें 20 दिसंबर 2024 तक सफ़र के लिए इस्तेमाल की जा सकेंगी। ये इकदाम मुसाफिरों के लिए खुश आइंद है, जिससे उन्हें अपनी ज़रूरियात के मुताबिक सफरी सहूलियात हासिल करने में मदद मिलेगी। और महकमा मौसमियात के मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। पंजाब के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मतला जज़वी अबर आलूद रहने के अलावा बादस दोपहर यौब बारखान आवारान और तुरबत में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला अबर आलूद रहने के अलावा तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्की।